जब प्रहलाद को सामने में रखे और प्रहलाद से पूछ रहे हैं, प्रहलाद, है प्रहलाद, उनके पिताजी पूछ रहे हैं, है प्रहलाद। पिताजी के हाथ देख करके प्रहलाद जी हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है पिताजी। हिरण्यकश्यप कहने लगे, ए प्रहलाद ये बता कि तुम भगवान हो, भगवान है ऐसा करके बोलते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ छुपा है ये बता, किस जगह पर है तुम्हारा भगवान, मैं देखना चाहता हूँ, ये बता। प्रहलाद कहे, पिताजी आप मुझे पूछना चाह रहे हो कि भगवान कहाँ है करके। पिताजी भगवान तो हर जगह है, हर जीव में भगवान है। पिताजी आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, ये संसार के एक एक डाल डाल एक पत्ते पर भगवान है, जड़ से लेकर चैतन्य तक भगवान है। हिरण्यकश्यप कहे, ऐ प्रहलाद बेटा उनका निवास स्थान बता, नहीं तो आज तुमको मैं समाप्त कर दूंगा, तुमको मैं मार डालूंगा। बताए तुमको यहाँ समाप्त हो जाओगे तो फिर कोई और नहीं ऐसा रहेगा। बेटा मैं तुमको पूछ रहा हूँ ये बता, वो भगवान कहाँ है, किस जगह पर है। प्रहलाद कहने लगे हाथ जोड़ करके, पिताजी आप मुझे पूछ रहे हो, क्या आप अनुभव किए पिताजी कि भगवान कहाँ है। हिरण्यकश्यप कहे, अनुभव करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं साक्षात्कार भगवान हूँ, मैं हिरण्यकश्यप हूँ। प्रहलाद कहे, पिताजी आप भूल कर रहे हैं, आप भगवान नहीं है, आप सर्वेश्वर नहीं है। सर्वेश्वर तो कहाँ है, हर जगह है, हर जगह है। हिरण्यकश्यप कहने लगे, जगह बता, किस जगह पर भगवान छुपा है ये बता, किस जगह पर भगवान छुपा है, किस मूर्ति पर भगवान है। प्रहलाद कहे, पिताजी आप जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ है। हिरण्यकश्यप कहे, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ। प्रहलाद कहे, पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है, ये सामने जो खंभा दिख रहा है ना, ये खंभा है, ये पंडाल है, इस जगह पर में जो खंभा है इसमें भगवान छुपा है। हिरण्यकश्यप कहे, ये खंभा में भगवान है, इस जगह पर भगवान है, मैं इस खंभे को ही तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। जैसे मारेगा भगवान जी निकले हुए ऋषि जी, भगवान स्वयं साक्षात्कार रूप में गर्जना कर रहे हैं ऋषियों की। तो ऐसे आवाज को सुन करके हिरण्यकश्यप विचार करने लगे, तो पहाड़ जैसे उस पर्वत को दहाड़ने लगे, जोर से चिल्लाने लगे। हिरण्यकश्यप सामने में आ गया और कहे, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। एक दूजे पर लड़ाई होने लगे हैं, अरे हाथ से हाथ पकड़ लिए और एक दूजे पर हिरण्यकश्यप और ऋषि जी भगवान स्वयं लड़ाई कर रहे हैं। भगवान की गरजना है, तो ऐसे गरज रहे हैं मानो वो पृथ्वी हिल रही है। एक तट पर देख रहे हैं सब देवता आकाश मंडल से प्रहलाद जी हाथ को पकड़ लिए और कांप रहे हैं। आज नारायण स्वयं साक्षात्कार सामने आए, एक दूजे पर परस्पर युद्ध होने लगे, भुजा से भुजा, साथी से साथी, ऐसा घोर को देख करके जब देवता विचार करने लगे, स्वयं नारायण आजा आ गया, तो विचार करने लगे नरसिंह जी भगवान स्वयं हिरण्यकश्यप को अपने बैठ करके स्वयं उसको मारने के लिए आज अपने उस जगह पर में, अपने उस गोद पर में लिटा लिए और लिटा करके हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप आज तुम्हारा मृत्यु होना है, तुम मर जाओगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं नहीं मर सकता, मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मैं विश्व विजय को प्राप्त किया हुआ हूँ, मैं विजय प्राप्त हुआ हूँ। इतना कहने हुए जब हिरण्यकश्यप कहे, हिरण्यकश्यप के बात सुन कर गए, आज स्वयं नरसिंह जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप ये बता बेटा तुम्हारा वरदान क्या था, ये बता, तुम क्या वरदान मांगे थे ये बताओ। हिरण्यकश्यप कहे, मुझे कोई समाप्ति नहीं कर सकता, मेरा वरदान है, मैं वरदान मांगा हूँ। क्या वरदान मांगे हो, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा वरदान मांगा हूँ। बेटा ये बता अभी दिन है कि रात है। बोले महाराज जी अभी तो सूर्य अस्ताचल में जाकर के अस्त हो रहा है, ना ही वो दिन है ना ही वो रात है। बेटा और वरदान क्या था। बोले महाराज जी मैं 12 महीना में ना मरूं, ये वरदान था। बेटा अभी कौन सा महीना चल रहा है। भगवान जी एक पुरुषोत्तम मास बना दिया, वहां पर में एक लौंद मास के नाम से जानते हैं। अरे भगवान जी पुरुषोत्तम मास 1 महीना और बढ़ा दिया। बोले बेटा तो कौन सा महीना चल रहा है। बोले महाराज जी हमको पता नहीं है। बोले पुरुषोत्तम महीना है, 1 महीना बढ़ा हुआ है। तुम्हारा और तो वरदान क्या था ये बता। बोले प्रभु जी मेरा वरदान ये था कि मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। बेटा अभी तुम कहाँ बैठे हो ये बताओ। बोले महाराज
जी मैं बीच चौखट बैठा हूँ, तो बता तू अंदर है कि बाहर है? बोले ना ही मैं अंदर हूँ और ना ही बाहर हूँ। बेटा और क्या वरदान था? बोले महाराज जी मेरा वरदान ये था कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बता बेटा अभी तुम कहाँ हो ये बता? मैं पृथ्वी पर हूँ, ऊपर में 7 लोग हैं, नीचे में 7 लोग हैं। बेटा ये बता तुम किस जगह पर हो? बोले महाराज जी मैं बीच में हूँ। और तुम्हारा वरदान क्या था? बोले महाराज जी मेरा वरदान ये था कि ना मैं किसी नर से मरूं ना किसी जीवों से मरूं। बेटा मुझ में क्या दिखाई दे रहा है ये बता? मुझ में क्या दिखाई दे रहा है? बोले प्रभु जी आप ना सिंह के जैसे दिख रहे हो ना नर के जैसे दिख रहे हो, तो आप क्या हो ये बताइए? भगवान कहे ना ही मैं सिंह हूँ ना ही मैं नर हूँ, मैं नारायण नरसिंह हूँ, अदा नर नरसिंह हूँ। जब नरसिंह का आवाज सुना हिरण्यकश्यप कहने लगे मुझे ऐसे समाप्त नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान और है। कौन सा वरदान है? महाराज जी मेरा वरदान एक और आखिरी था। क्या? कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ये आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, मुझे कैसे मारोगे? तो हिरण्यकश्यप के बात सुनकर के नरसिंह जी कहने लगे ये बता मेरे हाथ में तुझको क्या दिखाई दे रहा है? बोले महाराज जी ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तो भगवान नरसिंह कहे मेरे हाथ में 2 नाखून है, ये नाखून दोनों हाथ में लगा हुआ है, इसी नाखून को तुम्हारे सीने पर लगा करके उस सीने को फाड़ डालूंगा और तुमको समाप्त कर दूंगा। इतना ही सुन करके आज कांपने लगे हिरण्यकश्यप, आज प्रहलाद कांपने लगे। भगवान जी स्वयं अपने हाथ को सीने पर जैसे ही रखा और रख करके जैसे फाड़ने लगे, जैसे आवाज आया आज हिरण्यकश्यप आवाज सुन करके ही देह का त्याग कर लिए, तो समाप्त हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। आज सब देवता आकाश मंडल से आया घबराने लगा कि ये क्या हो रहा है। भगवान जी गर्जना करने लगे, वैसे सिंह का आवाज भगवान जी शांत नहीं हुए। हिरण्यकश्यप को पटक दिए नीचे में और खड़े हो गए भगवान जी और इधर से उधर देखने लगे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलने लगे मैं सबको समाप्त कर दूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। ऐसे गर्जना सुन करके सब ब्रह्मादि देवता मन को विचार करने लगा इसे शांत कौन करेगा। माँ लक्ष्मी को कहने लगे ऐ लक्ष्मी जी ऐ देवी आपकी प्रीतम है, आपके भगवान है, आप उनको शांत करिए। जैसे माँ लक्ष्मी भगवान को शांत करने के लिए गया तो भगवान जी जोर से गर्जना करने लगा। गर्जना सुन करके माँ लक्ष्मी वापस हो गई, है मेरे बस की बात नहीं है। तो सब देवता गण कहे लगे, ब्रह्मादि देवता कहे लगे महाराज जी बोले हाँ ये किसके लिए अवतार लिया है? बोले प्रहलाद के लिए अवतार लिया है। तो काम करो प्रहलाद को भेजो उनके पास में, वही शांत करेगा। तो प्रहलाद जी को बोले लगे, प्रहलाद जी को बोला प्रहलाद ओ प्रहलाद, बोले हाँ बेटा तुम जाओ भगवान के पास में और भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन करो, वो शांत हो जाएगा। बस प्रहलाद हाथ जोड़ लिए, घबराने लगे, कांपने लगे, भगवान से कह रहे प्रभु जी आप शांत हो जाइए। क्या? शांतम शाश्वत प्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा संफणिन्द्र शिष्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। महाराज जी आप शांत हो जाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ऐ महाराज जी आप शांत स्वरूप हो, शांत हो जाइए। इतना बात सुन करके नरसिंह जी महाराज जो सामने में खड़े हैं आज प्रहलाद जी को हाथ में पकड़ लिया, अपने गोद पर बैठाने के लिए सामने बैठ गया। आज गोद पर में नरसिंह जी बैठा लिए, प्रहलाद जी को स्नेह करने लगे, प्रहलाद जी को चुम्बन करने लगे, प्रेम करने लगे। और प्रहलाद जी से कहने लगे प्रहलाद बेटा तुम बहुत दुख पाए हो, बेटा तुम बहुत कष्ट पाए हो, तुम्हारे कोई इच्छा है क्या? जो कुछ मांगना चाहता है क्या मांग ले। प्रहलाद कहे प्रभु जी मुझे अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मैं एक चीज की इच्छा करता हूँ। बोले क्या चीज चाहिए? बोले पिताजी प्रभु जी आप देना चाहते हो ना तो मुझे ये दीजिए कि मेरे पिताजी जो सामने में बड़े पड़े हुए ना इनको आप अपने चरणों में वास दीजिए, इनको गति प्रदान कीजिए। बस इतना ही सुना। भगवान कह रहे प्रहलाद तू इनकी गति के बारे में बात करते हो? बेटा जो तुमको कष्ट दिया, तुमको इतना तुम्हारे ऊपर में अत्याचार किया, इनके लिए
सदगति बोल रहे हैं? बोले महाराज जी जब वो नहीं आता तो मैं कहां से आता इस संसार में, इसलिए मैं चाह रहा हूं इनको आप सदगति दें, और वो सदगति जैसे मिलेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, आप इतना कृपा कीजिए। नरसिंह जी कह रहे प्रहलाद बेटा चिंता ना कर, ये तो मेरे हाथ से मरा है रे, और जिनकी जो मेरे हाथ से मरेगा उनको सदगति की क्या कृपा है, वो तो मेरे चरणों में जा करके वास कर लिया है। इतना भगवान जी कह करके आज प्रहलाद जी से बोले लगे हैं, प्रहलाद आसाम